हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल की वीडियो में मैंने आपसे एक बात कही थी कि आपके अंदर मोटिवेशन उस लेवल का होना चाहिए कि उसके रास्ते में कोई भी आए तो वो उसे ही बहा के लेके चले जाए। आपके अंदर जोश उस लेवल का होना चाहिए, कुछ जीवन में पाने का जोश उस लेवल का होना चाहिए कि उसके रास्ते में कोई भी आए तो वो उसे ही बहा के लेके चला जाए, कहीं से आप पीछे ना हो। लेकिन आपके जीवन में कहीं ना कहीं से जो सुनामी की बात मैंने कही थी, वो विपत्तियों की सुनामी आपके जीवन में पहले से आ गई है, दुखों का पहाड़ पहले से टूट चुका है, तो आप उसमें से निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो आप मोटिवेट कैसे होंगे, सकारात्मक रास्ते पे कैसे चलेंगे। प्रॉब्लम यहीं पे है। तो आज मैं एक छोटी सी बात बताने वाली हूँ, अपने बचपन की बात है। और कहीं ना कहीं से ये बचपन का जो मेरा एक, समझिए कि मेरी आदत थी या मेरा शौक था या जो भी कहिए, वही मुझे यहाँ तक लेके आया। और मुझे अच्छा लगा कि मैं, और मतलब आजकल के जमाने में उसके बिना काम भी आपका नहीं चलेगा। तो वही उसी की देन है कि मैं आज यहाँ तक हूँ। एक मेरा शौक था बचपन से, समझिए। तो बात यह है ना कि जब मैं बहुत छोटी थी, और आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि घर में जब कोई मेहमान आते थे, पहले मेरे साथ होता था, तो कुछ पैसे दे के जाते थे। जैसे हम लोग के टाइम में 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी। तो मैं क्या करती थी, उस पैसे को बड़ी हिफाजत से रखती थी और तुरंत छुपा लेती थी। और मैं क्या करती थी कि उसको पॉलिथीन में कई रैप करके, और उसको मैं ऐसी जगह छुपाती थी कि मैं सोचती थी कोई देखे ना उसे। और मेरे पास उस टाइम में, मैं छोटी सी थी, तो एक छोटा सा बॉक्स था, मतलब बक्सा था लाल रंग का, मेरी मम्मी के साथ मतलब शायद शादी का था वो। हल्का सा खराब हो गया होगा, टूट गया होगा, तो मम्मी ने मुझे दे दिया था। मैं उसमें अपनी गुड़िया वगैरह रखती थी। तो वहां पे एक जगह थी, तो मैं उसमें छुपा के रखती थी अपने उस पैसे को, पॉलिथीन में कई मतलब रैप करके। जब जब भी कोई देता था, मैं उसमें लपेट के रखती थी और अंदर डाल के रखती थी। मुझे ऐसा लगता था कि कोई ये सीक्रेट जगह कोई जानता नहीं है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। घर के सभी लोग वो जानते थे, सभी लोग जानते थे कि यही इसका पैसा रहता है। मुझे ऐसा विश्वास था कोई नहीं जानता है। और मैं रोज मतलब नियम से दिन में एक बार तो छुप के नजरें बचाते वो पैसा निकालती थी, और कहीं कोने में जाके चुप्पे से देखती रहती, कोई आ तो नहीं रहा। धीरे से खोलती थी, गिनती थी कि मेरा पैसा उतना है कि नहीं है। रोज का रोज मेरा, मुझे ऐसा मतलब समझिए कि शुरू से ये शौक था ना, इकट्ठा करने का, कोई भी चीज जैसे मतलब जोड़ जोड़ के रखने का, मुझे ये शौक था। और ये चीजें बढ़ती गई जब मैं बड़ी हो गई। और समझिए कि इंटर पास कर ली, बीए किया, और बीए में कर रही थी, ग्रेजुएशन कर रही थी, एमए में कर रही थी, तभी मैं प्राइवेट स्कूल पढ़ाने लगी थी, जब एमए में कर रही थी तभी। तो उस समय मुझे 1,000 सैलरी मिलती थी, है ना। तो वो बहुत दूर था, वो गाड़ी आती थी मतलब लेने के लिए हम लोगों को। तो वहां पे मुझे 1,000 मिलता था। अब वो पैसा भी मैं इकट्ठा करके रखी थी। अब मुझे बहुत ज्यादा शौक था, आप लोगों को पता ही है कि मैं शुरू से, मुझे ये था कि मैं अपनी शादी में खूब ऐसा मतलब बनवाऊंगी, अपना लहंगा बनवाऊंगी, जो भी खरीदूंगी, चूड़ी खरीदूंगी, ऐसा खरीदूंगी। मुझे ये भी पता था कि मेरे मम्मी पापा कि मतलब मिडिल क्लास फैमिली है, मेरे घर में इतना हाई फाई नहीं था, लेकिन मेरा शौक था, तो मैं अपने पैसे इकट्ठे करती थी इसलिए कि मैं करूंगी, जोड़ जोड़ के रखती थी। और वो आदत तब भी थी। फिर जब मेरी शादी मतलब अभी होने वाली थी, तो कुछ दिन पहले मैंने जॉब छोड़ दिया था, क्योंकि वो तो मतलब तब एक नया नया था ना, शौक था, तो छोड़ दिया था मैंने। तो वो पैसा मैंने इकट्ठा करके रखा था, और मैं हमेशा फिर पॉलिथीन खोलती थी, और उस समय मैं 4-4,500 रुपया मैं अपने पास रखी रहती थी, और गिनती थी हमेशा कि मतलब है कि नहीं है, मतलब एक आदत सी थी इकट्ठा करके रखने की। और ऐसा करते करते ना, देखिए उससे मैंने बहुत सारा कहा, और ऐसा इकट्ठा करते करते ना, जैसे मेरे मन में हमेशा से ये चीज आया कि जीवन में कभी भी कोई भी ऐसी मतलब प्रॉब्लम आ जाए, मेरे पास इतना होना चाहिए कि ठीक है, कोई मेरी हेल्प करेगा तो करेगा, लेकिन मेरे पास खुद का होना चाहिए। आज मेरे पास जॉब है तो ठीक है, लेकिन कल के दिन अगर नहीं भी हो, तो भी मेरे पास इतना होना चाहिए। तो कहने का यही मतलब है ना कि देखिए, जो आपके अंदर बचपन से कोई तो ऐसा शौक होगा आपके अंदर, जो आपके मतलब वो जन्मजात होता है, आपको मतलब उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो अपने आप से आता है। तो उस चीज को आप निखारिए। अगर पैसा बहुत बड़ा मोटिवेशन है आजकल के लिए। कुछ लोग ये कहते हैं, अरे पैसा लेके कोई ऊपर थोड़ी नहीं गया है, सब कुछ तो यहीं पे छोड़ के चला गया है। लेकिन एक बात बताइए, पैसा ठीक है, कोई ऊपर लेके नहीं जाता है, लेकिन हम जब तक जिंदा रहते हैं तब तक तो पैसे की जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि हम लोग भाई भौतिकवाद में है, मृत्यु लोक में है। आए दिन आप देखिए, अगर सर्दी खांसी जुकाम बुखार है तब भी दवा का है। अचानक से किसके साथ क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। मतलब सुख है, दुख है, कुछ भी है। अगर आप कोई फंक्शन भी करना चाहते हैं, पैसे की जरूरत है। अच्छा खाना चाहते हैं, पैसे की जरूरत है। परिवार को खुश रखना चाहते हैं, पैसे की जरूरत है।
तो पैसा बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और अगर आप यही सोच के अगर पढ़ाई करेंगे कि ठीक है, आज मेरी जॉब है, छोटा मोटा मैं प्राइवेट कमा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे इसको बढ़ाना है, इसी पे सीमित नहीं रखना है, क्योंकि आज है, मान लो कल नहीं रहेगा, तो फिर मैं आगे क्या करूंगा। मुझे किसी से मांगना ना पड़े, भले मेरी जॉब रहे या ना रहे, मैं अपने पास इतना स्टोर करके रखूं कि मुझे किसी से मांगना ना पड़े। तो कहीं ना कहीं से मेरी ये आदत ना कि बचा बचा के रखने वाली आज भी काम आती है, और इसी की देन है कि मैं एक एक रुपए को आज भी मैं जोड़ती हूँ। आज भी मैं कोई भी चीज होता है तो मैं उसका हिसाब रखती हूँ कि हाँ ठीक है, ये मेरी सैलरी आती है, ये मेरे यहाँ से आता है, ठीक है, यहाँ मैंने इतना खर्चा किया, मेरे पास क्या बचा, बाय द वे कुछ ऐसा हो जाता है, बाय द वे इतने पैसे खर्चे हो जाते हैं, तो मेरे पास कितना बचेगा, मैं किससे मांगने जाऊंगी। ये सारी चीजों का मैं हिसाब, मतलब ये फटाफट मेरे दिमाग में ये चीजें आती हैं कि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आप लोग कहते हैं ना कि आपके अंदर वो जोश कहाँ से आएगा, जब आपके अंदर कोई चीज पाने का, आपके अंदर एक सपना होगा कि मेरे पास ऐसा, मतलब एक ऐसी दुनिया होनी चाहिए, मेरी भी, मेरे परिवार की दुनिया एक ऐसी होनी चाहिए जो 4 लोग देखें तो खुश हो सके और कहे कि हाँ यार तुमने किया, अपने बदौलत किया, हाँ भाई ये लड़का, ये लड़की बड़ी मतलब काबिले तारीफ है इसकी कि भाई इसने किया, अपने दम पे किया। 4 लोग आके आपकी तारीफ करें, आपके माँ बाप का नाम रोशन, मतलब कहे कि तुमने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, आपके माँ बाप का नाम करे, और ये ना कहे कि तुम बोझ बन के रही, ये कहे कि हाँ तुमने कुछ किया। तो ये सारी चीजें ना, एक कल्पना करिए, सोचिए कि ऐसी मेरी दुनिया होनी चाहिए, मेरे पास सब कुछ होना चाहिए, अपने बदौलत होना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे ही होगा, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, पैसे उसके लिए चाहिए, कहाँ से आएंगे अगर मैं पढ़ूंगा नहीं अभी, या तो मैं कोई अगर काम शुरू किया हूँ, अगर मैं करूंगा नहीं, उसमें मेहनत नहीं करूंगा, तो फिर मैं आगे कैसे उसमें काम चलेगा। तो बस मोटिवेट होने के लिए, जो मैंने कल कहा था ना कि सुनामी की तरह आपके अंदर वो जोश होना चाहिए, मेरे अंदर सुनामी इसी तरह से आती थी। मेरे अंदर वो जोश एक अंदर से आता था कि भाई अगर अब नहीं मैं करूंगी तो फिर मैं किसके आगे हाथ फैलाऊंगी। मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, उनके बाद फिर मेरा कौन करेगा, और वो भी कब तक करेंगे, रिटायर्ड हो चुके हैं, वो अपना देखेंगे कि अगर मेरा कुछ कर रहा है तो वो जिंदगी भर मेरा करेंगे। फिर मेरा बच्चा बड़ा होगा, उसके पढ़ाई का अपना एक फ्यूचर देख लेते, फिर अपने शौक को भी देखती थी। कोई कंप्रोमाइज में अंदर से होता ही नहीं था कि मैं अपने शौक को खत्म करूं। ये मैं कभी कल्पना ही नहीं कर पाती थी कि मैं अपने बच्चे का उदास चेहरा मतलब एक्सेप्ट करूं कि भविष्य में मेरा बच्चा कुछ कह रहा है, उसका चेहरा उदास हो गया, मैंने मना कर दिया। तो ये मुझसे मतलब हजम नहीं होती थी ये बातें, इसलिए मेरे अंदर वो मोटिवेशन आता था। तो आप भी कोई मुद्दा बनाइए अपने आप को मोटिवेट करने का। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि कोई भी शौक, आपके बचपन की कोई भी शौक होगी ना, उसको जिंदा करिए। और अभी भी बचपने में जीना कोई खराब बात नहीं होती है। बहुत ज्यादा जब समझदार हो जाएंगे ना तो टेंशन घेर लेगा आपको। आप खुद सोचिए जब हम लोग बचपन में थे तो कितना अच्छा था। तो इसीलिए बचपने में रहिए, कोई अगर शौक है उसको बाहर निकालिए और उसी को अपना मोटिवेशन बनाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट में